ऑलराइट दोस्तों, अगर आप भी बिहार यूनिवर्सिटी से आप पीजी करना चाहते हैं 2021 टू 23 सेशन के लिए, तो इसके लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप जो है पीजी में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। दोस्तों, आप ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे एंड फिल करने के बाद आपका जो है मेरिट बनेगा एंड मेरिट बनने के बाद आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाएगा एंड अलॉट करने के बाद आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने से कैसे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। BRAVU यूनिवर्सिटी से आपको पीजी करना है, इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है, लिख के BRAVU, आपको सिंपल लिखना है BRAVU एंड लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पर जो आपको पहला वेबसाइट दिखेगा www.bravu.net का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको जो है ऑफिशियली वेबसाइट दिखेगा बिहार यूनिवर्सिटी का, मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर आने के बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ देख सकते हैं, स्टूडेंट कॉर्नर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ यूजी एडमिशन 2021, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा दिया हूँ यूजी एडमिशन तो आप घबरा जाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है अप्लाई ऑनलाइन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते एकेडमिक ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर आपका जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया। ऊपर में देख सकते हैं आपको ये 3 दिया हुआ है, MA, MSc एंड MCOM करके, और नीचे में आपका UG है, ऊपर में देख सकते हैं आपका PG है। तो इसका देख सकते हैं आपका जो है कल से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट आपका जो है 1/7/2022 है, मतलब आपको 1 महीने का ऑलमोस्ट आपको टाइम दिया गया है, 1 महीने से आपको कम ही टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आपको 3 कोर्स दिया गया है, MA, MSc एंड MCOM करके। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे MSc के लिए अप्लाई करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक हेयर पे। अगर आपको MCOM के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं MA करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको जो है गाइडेंस खुलेगा, गाइडलाइंस खुलेगा। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, आपको बहुत काम देगा। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर का। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए। यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना है। आपका जेंडर क्या है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको जो है एक्टिव डालना है, क्योंकि आपको जो है इस पर OTP जाएगा। सारा डिटेल आपको फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आपके ईमेल आईडी पर OTP गया होगा और आपके मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा। तो यहाँ पर आप OTP डालेंगे एंड वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप OTP डालेंगे, वेरीफाई कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। एंड रिफ्रेश होने के बाद इस तरीके से आपको जो है कैंडिडेट लॉगिन का आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपके मोबाइल फ़ोन पर सेंड किया जाता है, आपके ईमेल आईडी पर, और आपके SMS के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये पूरे फॉर्म को फिल करना होगा। मैं आपको एक एक करके फॉर्म फिल करना बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आपका ऑटोमेटिक रहेगा इंग्लिश में। नीचे में यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको अपना नाम जो आपको हिंदी में डालना है, यहाँ पर आपको अपना नाम का उपनाम जो आपका लास्ट नेम होगा वो हिंदी में डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये कीपैड भी खुल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना नाम हिंदी में डालेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। आपको छेड़खानी नहीं करना है, जेंडर भी रहेगा।
आइडेंटिफिकेशन में आना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। इसका आपको जो है लास्ट में जीरोक्स डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं आधार कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपको उसका नंबर डालना है। रिलीजन में आप अपना हिंदी मुस्लिम आप सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी का आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। कोटा, अगर आपके पास कोई कोटा है, एनसीसी हो गया, आपका स्पोर्ट कोटा है तो आप डालेंगे, नहीं तो इसे आप छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, गांव का नाम डालना है, सिटी का नेम, पिन कोड, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। कंट्री यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर्स का डिटेल डालना है। तो इसके लिए आप अपने फादर्स का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। अगर आपके पिताजी का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आपको क्वालिफिकेशन डालना है अपने फादर्स का तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो आपको अपने फादर्स का एड्रेस डालना है। तो आपका एड्रेस और आपका फादर्स का एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मदर्स का डिटेल डालना है। तो यहाँ पर आपको मदर्स का फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर आपको डालना है अपने मदर्स का तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद एड्रेस टाइप में आपको आना है। देख सकते हैं आपका एड्रेस टाइप है आपका मदर्स का। तो यहाँ पर आप जो है परमानेंट एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है एड्रेस यहाँ पर आपका सेम है, आपका एड्रेस और आपका मदर्स का एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट का गार्जियन का डिटेल डालना चाहते हैं, मतलब अपने फादर्स का या अपने मदर्स का डिटेल डालना चाहते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी मेंबर का फादर्स एंड मदर्स का डेथ हो चुका है तो यहाँ पर जो है वो अपने गार्जियंस का आप डिटेल डाल सकता है, अदरवाइज इसे वो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है सेव का, एंड सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको दिखा दिया जाएगा आपका डाटा सेव हो चुका है। आप ओके करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको जो कोर्स डिटेल का पॉपअप खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम आपका पीजी सेलेक्ट रहेगा, आप इसे छेड़खानी नहीं करेंगे। कोर्स भी आपका देख सकते हैं, जैसे मैं एमए सेलेक्ट किया था तो ये मेरा एमए ही यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट में आएंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ से आप जो है पीजी जो करेंगे, आप एमए करेंगे, वो किस सब्जेक्ट से करेंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट से आप जब पीजी आप या बोल सकते हैं एमए करेंगे वो यहाँ से आप सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप जो है ये आप जैसे यहाँ पर आप पीजी जो करेंगे वो किस डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, यहाँ से आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शिवहर, यहाँ पर आपका शिवहर भी दिया गया है। बेसिकली शिवहर में आपका पीजी कॉलेज नहीं है, पीजी का पढ़ाई नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आ गया है तो आप शिवहर जो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करता हूँ। मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में जितना भी कॉलेज है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, जहाँ पे आपका जो है जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। तो यहाँ पर मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट किया हूँ तो मुजफ्फरपुर में जो है ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का पढ़ाई जो है ये 3 कॉलेज में होता है। तो यहाँ से आप जो है ये प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अगर आप मान लीजिए मल्टीपल अगर आप डिस्ट्रिक्ट डालना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ईस्ट चंपारण सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईस्ट चंपारण एंड मुजफ्फरपुर में जितना भी कॉलेज में यहाँ पर ये जो मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हूँ वो सब्जेक्ट का जितना जगह पढ़ाई होता है, जिस कॉलेज में पढ़ाई होता है वो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप मल्टीपल आप डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉलेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 कॉलेज को आपको प्रेफरेंस में डालना होगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में मुझे आरडीएस कॉलेज को डालना है तो आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद इस साइड आप आएंगे तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट प्रेफरेंस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रेफरेंस 1 देना चाहता हूँ इस कॉलेज का। तो ये देख सकते हैं मेरा प्रेफरेंस में 1 नंबर में आ चुका है। तो ये जो मेरा चांस जो होगा कॉलेज में एडमिशन करवाने का वो ज़्यादा मेरा आरडीएस कॉलेज में होगा। उसके बाद मैं एलएस कॉलेज में मैं दूसरे नंबर पे डालना चाहता हूँ, प्रेफरेंस में मैं जाऊँगा। सेकंड प्रेफरेंस में मैं डाल दिया हूँ। उसी तरीके से मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में करना चाहता हूँ, मैं इसे
थर्ड प्रेफरेंस में मैं डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस में मैं इसे डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप 3 कॉलेज को प्रेफरेंस में डालेंगे। यहाँ से आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करके आप जो है प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है 3 यहाँ पर प्रेफरेंस डालेंगे, 3 कॉलेज को प्रेफरेंस में डालेंगे। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा। आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने का आपको ये पॉपअप खुलेगा। मतलब यहाँ पर आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते हैं ग्रेजुएशन का आपको डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल डालने के लिए मतलब यूजी का डिटेल आपको डालने के लिए यहाँ पर आपको डिग्री का नाम डालना है। मतलब आप जो ग्रेजुएशन किए हैं, यूजी किए हैं, अंडर ग्रेजुएशन जो किए हैं वो आप किस डिग्री से किए हैं, मतलब कि आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं या आप क्या किए हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे मैं बीए किया हूँ तो मैं बीए लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में आएंगे। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से आप जो है यूजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको ऊपर में दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आप अलग यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है अदर यूनिवर्सिटी का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपको नाम डालना होगा। तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको जो है एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो आपके ग्रेजुएशन के आपके मार्कशीट में होगा या आप फॉर्म फिल किए होंगे यूजी में तो उसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपका मीडियम का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप किस मीडियम से आप जो ग्रेजुएशन किए होंगे वो मीडियम डालेंगे। कोर्स ड्यूरेशन कितने दिन का था यहाँ पर आप डालेंगे। तो बेसिकली आपका जो है ग्रेजुएशन जो होता है वो आपका 3 साल का होता है। मतलब आपका 3 साल का होता है। बिहार में आपका 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है, बट आपका जो है ग्रेजुएशन जो होता है आपका 3 साल का होता है। मतलब आपका 36 मंथ का होता है। तो मंथ में डालेंगे एंड यहाँ पर आप 36 डाल देंगे। एजुकेशन टाइप में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ सेमेस्टर, ईयरली, देख सकते हैं सेमेस्टर एंड ईयरली। तो मैं ईयरली सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्ट्रीम में आएंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है आर्ट का। यहाँ पर मैं बीए सेलेक्ट किया हूँ इसलिए मेरा आर्ट आया है। आप साइंस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो साइंस का ऑप्शन दिखेगा। एजुकेशन टाइप में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम है तो यहाँ पर आपको फुल टाइम ही सिलेक्ट करना है, तब आप जो है पीजी फुल टाइम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। मतलब आप जो है यूजी किए हैं उस किस कॉलेज से आप किए हैं वो कॉलेज का यहाँ पर आप नाम डालेंगे। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको सिटी डाल देना है कि आप किस सिटी से आप जो है पास किए हैं। आप यूजी सिटी डालेंगे, सिटी का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ईयर ऑफ फ्रॉम एंड ईयर ऑफ टू। तो मतलब आप जो है यूजी जो किए हैं वो कब से लेकर कब तक किए, मतलब ग्रेजुएशन जो किए हैं 3 साल आप किस पीरियड में किए हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ एक सेशन 2017 to 20। तो यहाँ पर मेरा ये सेशन आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक सेशन आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना सेशन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजी में अंडर ग्रेजुएशन में आपको कितना आपको जो ओवरऑल मार्क्स आया था मतलब परसेंटेज में वो यहाँ पर डालेंगे। बेसिकली आपका जो है यूजी में आपका कुल मिलाकर आपको तीनों ईयर का आपको कुल मिलाकर मार्क्स जो होता है वो 1500 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आप वो डालेंगे। जैसे आपका 800 मार्क का आपका ऑनर्स होता है तो कुल मिलाकर आपको कितना परसेंट आपको जो है मार्क्स आया था वो यहाँ पर आप परसेंटेज डालेंगे। जैसे मैं परसेंटेज डाल देता हूँ तो इस तरीके से आप परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये यूजी ऑनर्स सब्जेक्ट पर परसेंटेज ऑफ मार्क ओविडियंट ये आपका नहीं खुलेगा। ये कब खुलेगा मैं आपको बता देता हूँ। नीचे में आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट का डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट में आपको जो है सभी आपको सब्जेक्ट का आपको डिटेल डालना होगा। जैसे यहाँ पर मेरा ये सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। जैसे अगर आप जो है यूजी किए हैं हिस्ट्री ऑनर्स से तो आप पीजी भी करेंगे तो आपको पीजी भी आप करेंगे हिस्ट्री से ही। ऐसा नहीं है कि आप जो है हिंदी से आप ऑनर्स से कर ली हैं उसके बाद आप पीजी करना चाहते हैं वो हिस्ट्री से, ऐसा नहीं होगा। देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये मेरा जो ऑनर्स जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये प्राइमरी सब्जेक्ट आपका सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना मार्क्स आया था कुल मिलाकर आपका जो टोटल मार्क्स जो होता है ऑनर्स का वो तीनों साल मिलाकर आपका 800 मार्क्स का होता है। तो 800 में आपको कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पर आप डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर 800 डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल 8 सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। 8 सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक और बॉक्स खुल चुका है। तो यहाँ पर आपको अपना सब्सिडियरी डाल देना है।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो सारा सब्जेक्ट का डिटेल डाल देना है। जैसे हमें ऑनर्स का मैं डाल दिया हूँ, टोटल मार्क्स मेरा 800 का था। उसके बाद मैं सब्सिडी 1, सब्सिडी 2 ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में डाल दिया हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद MIL हिंदी मेरा था तो मैं ये भी मैं डाल दिया हूँ। मेरा जनरल स्टडी जो मेरा था वो 100 मार्क का होता है, वो भी मैं डाल दिया हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पाँचों सब्जेक्ट का डिटेल डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है सेव का, आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका डेटा सेव हो जाएगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो का अपलोड करना होगा, यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। देख सकते हैं फ़ोटो आपको जो है इस साइज़ में आपको अपलोड करना होगा। JPEG फॉर्मेट में आपका जो फ़ोटो होना चाहिए, देख सकते हैं। और आपका सिग्नेचर भी आपका इस साइज़ में आपका होना चाहिए, इस साइज में आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है फ़ोटो भी JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या अपना जो है निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। सब डॉक्यूमेंट का साइज जो आप देख सकते हैं 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट को अपलोड करना होगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं है तो इंटरनेट पे जो आपका रिजल्ट वाला मार्कशीट है वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है तो डालिए, नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिए, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये चारों पाँचों आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 MB से ज़्यादा आपका ये डॉक्यूमेंट का साइज नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके मैं सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप फोटो अपलोड करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपको फोटो अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको ये नहीं दिखाएगा, इसका आपका फाइल का आपको सिर्फ नेम दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका लास्ट स्टेज आएगा आपका फ़ी पेमेंट करने का। तो आप 300 रुपये का आप फ़ी पेमेंट करेंगे। इसके लिए आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो है पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 2 ऑप्शन देख सकते हैं आपको दिया हुआ है, गेटवे का, सब पैसा का और स्टेट बैंक का। तो आप स्टेट बैंक पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आपका ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI से आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे यहाँ पर आप कर देते हैं तो आपको जो है ऑटोमेटिक आपको फिर से ये मेन वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पर आपको जो है रिसीविंग डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप PDF में डाउनलोड करके रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपका जो है कुछ दिन के बाद आपका मेरिट आएगा। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आप अपने कॉलेज में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और आप एडमिशन करवाएंगे जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा।